क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में घूमने लायक जगह नहीं है? अगर ऐसा है तो आइए आज के वीडियो में हम आपको बिहार के 5 सबसे बेस्ट जगहों के बारे में बताएंगे, जहां पर घूमने आप जाएंगे तो आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और जो आपको बिहार के बाहर शायद ही कहीं देखने को मिल पाएगा। अब वो 5 सी जगह कौन सी है जो बिहार की सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और उस सूची में जो पहला नाम है वो है गया का। गया में जाइए आप, फिर गया में ही है बोध गया, वहां पे आप जा सकते हैं और फिर वहां पे घूमने लायक क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहला चीज, गया में विष्णुपद मंदिर है, उसके बाद महाबोधि मंदिर है, उसके बाद मंगला गौरी है जो शक्तिपीठ है। गया में पिंडदान होता है और महाबोधि मंदिर वही मंदिर है जहां पर भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्धा को। और उसके बाद द ग्रेट बुद्ध स्टैचू है जो आपको गया में देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा सा स्टैचू है। ये फोटो जो दिख रहा है ये उसी स्टैचू का फोटो है। उसके बाद अगर हम बात करें गया की, तो गया में है बराबर का गुफा जहां आप जाकर के तरह तरह की चीजें देख सकते हैं। उसके बाद आपको गया में मिलेगा रबर डैम मिलेगा जो फल्गु नदी पर स्थित है। उसके अलावा सीता कुंड मिलेगा और उसके बाद जो है तमाम तरह की बौद्ध मोनेस्ट्री मिलेंगी, बौद्ध मठ मिलेगा, चाइना से लेकर के भूटान से लेकर के जापान तक, और न जाने कितने देशों के बौद्ध मठ जो है इस जगह पर आपको जाकर के देखने को मिलेंगे। और इस कारण से बिहार को अगर आप देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बिहार में आपको गया जाना जो है अनिवार्य है। बाकी गया इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां पर पिंडदान होता है और उस वहां पर पिंडदान करने के लिए बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। और गया जाकर के आप अपने नाम के हिसाब से अपने पूरे खानदान का पता लगा सकते हैं, कई पुस्तकों तक के बारे में आपको जानकारी गया में मिल जाती है। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो है नालंदा। नालंदा जिले के अंदर ही आता है राजगीर, और नालंदा और राजगीर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, एक तरफ जो है नालंदा का खंडहर है तो वहीं दूसरी तरफ जो है ग्लास ब्रिज है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है कुछ वर्षों पहले। और इस कारण से नालंदा और राजगीर जो है घूमने के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट जगह है। वहां पर जाकर के आप कई एडवेंचर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों का आनंद उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर चीज बात करें तो रोपवे मिलेगा आपको, उसके बाद मिलेगा स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार जो है एक गुफानुमा जगह है जिसके बारे में ये दंत कथा है कि उसके गुफा के अंदर जो है बहुत सारा सोने का खजाना रखा हुआ है जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया है। कहा तो यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास किया था स्वर्ण भंडार के उस दरवाजे को तोड़ने का, बहुत तोप दागे गए, उसके बाद भी वो दरवाजा जो है टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। और इस कारण से स्वर्ण भंडार भी बहुत दार्शनिक स्थल है, लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। उसके बाद ग्लास ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सफारी का आप आनंद ले सकते हैं, वहां पर तरह तरह के जानवरों को देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद आपको राजगीर में मिल जाएगा सस्पेंशन ब्रिज। उसके बाद राजगीर में ही वेणु वन मिल जाएगा जहां पर बांस का वन है और यहाँ पर विश्व भर के अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के बांस के पेड़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है साइक्लोपियन वॉल। साइक्लोपियन वॉल जो है वो दीवार है जिसका कंपैरिजन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से किया जाता है। साइक्लोपियन वॉल जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के तर्ज पर जो है बनाया गया है और आपको दूर से ही साइक्लोपियन वॉल दिखाई ही देगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके अलावा नालंदा में अगर और चीजों की बात करें राजगीर में, तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है। उसके बाद घोड़ा कटोरा लेक है, एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब घूमता है राजगीर का कि पानी के बीचों बीच जो है गौतम बुद्ध का स्टैचू होता है, वो उसी झील का है, घोड़ा कटोरा झील का, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। और आप वहां भी जा करके आनंद ले सकते हैं, बिहार को घूम सकते हैं। बाकी उसके अलावा मनियार मठ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। बिम्बी यहाँ पे एक कुआनुमा दलदल है जिसके बारे में मानता है कि लोग उसमें सिक्के फेंक करके अपनी इच्छा मानते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा बिंबिसार का किला, जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलेगा राजगीर में, फिर अजात शत्रु का किला मिलेगा।
उसके बाद पांडु पोखर मिलेगा। पांडु पोखर में तमाम तरह के इको एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, एडवेंचरस पार्क जैसा है पांडु पोखर। उसके बाद आइए नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नया भवन जो बना है उसका आप आनंद उठा सकते हैं, जिसको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। उसके बाद राजगीर में आपको मिलेगा नया स्टेडियम जो बन रहा है वो। उसके बाद गर्म कुंड का जल मिलेगा। उसके बाद बारूद फैक्ट्री है। और उसके अलावे आप नालंदा में घूम रहे हैं तो नालंदा का खंडहर भी देख सकते हैं। और ये तमाम चीजें हैं जिसका आनंद आप नालंदा जाकर के उठा सकते हैं। और इन सभी चीजों में से एक साथ इन सभी चीजों को देखने का आनंद जो है आपको शायद दूसरे किसी भी जगह पर जाने के बाद नहीं मिलेगा जितना आपको नालंदा और राजगीर में मिल सकता है। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो है रोहतास और सासाराम का। रोहतास जिला है और रोहतास जिला में सासाराम एक जगह है। वहां पर आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो चीज आपको देखना चाहिए वहां जाने के बाद वो है करमचत डैम। उसके बाद धुआं कुंड जलप्रपात आप आनंद ले सकते हैं। मंझार कुंड जलप्रपात का आनंद ले सकते हैं। आप देखिए कि कितना भव्य भव्य जलप्रपात जो है वहां पर आपको मिलेगा सासाराम में, रोहतास में। उसके बाद वहां पर रोहतासगढ़ का किला आप देख सकते हैं। तुतला भवानी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उसका आनंद आप ले सकते हैं, वहां पे जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा और फिर शेरगढ़ का किला है। ये इन तमाम चीजों का लुत्फ आप उठा सकते हैं वहां जाने के बाद। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब इसके अलावा बिहार में दूसरा कोई राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, नेशनल पार्क है ही नहीं। इसके बारे में खास बात यह कि यहाँ पर भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आनंद ले सकते हैं, जैसे आप राजगीर में ले रहे थे। यहाँ पर भी आपको जंगलों में बाघ देखने को मिल जाएंगे और तरह तरह के जंगली जानवर जो है देखने का आनंद आप उठा सकते हैं। उसके अलावा बोटिंग इन रोहुआ नाला, बोटिंग कर सकते हैं आप रोहुआ नाला में। रोहुआ नाला जो है एक नदी का नाम है जिसमें जाकर के आप आनंद उठा सकते हैं बोटिंग का। उसके अलावा परेवा जो है एक जगह है जहां पर क्रिस्टल क्लियर वाटर में मछली दिखाई देती है। इतना साफ पानी होता है कि आपको ऊपर से ही मछली अंदर पानी में तैरते हुए दिखाई देगी। और ये प्रसिद्ध जगह है परेवा में, झरना से ऊपर से पानी गिरते रहता है और इतना साफ पानी गिरता है कि नीचे मछलियां चलती हैं और वो साफ दिखाई देती हैं। तो परेवा देखने लायक जगह है। उसके अलावा सोमेश्वर चोटी आप जा सकते हैं जो बेस कैंप से, जिसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है और इतनी चढ़ाई कर सकते हैं और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें तो वाल्मीकि आश्रम आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसकी जो क्षेत्रफल है जिसका 898 वर्ग किलोमीटर, इतनी दूर क्षेत्रों में ये फैला हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहां पर आपको तरह तरह के जंगली जानवरों को देखने को मिलेगा और बाघ बहुतायत में पाए जाते हैं। बाकी उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है कैमूर का। कैमूर जिला में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। ये पर्वत श्रृंखला जो है लंबा दूरी तक फैला हुआ है, रोहतास तक गया हुआ है। उसके बाद करकटगढ़ का जलप्रपात आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है, ये कैमूर में आता है। उसके बाद तिलहार कुंड जलप्रपात का आनंद आप उठा सकते हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ की जो सबसे खास और सबसे दार्शनिक स्थल है वो है मां मुंडेश्वरी की मंदिर, जो 108 एडी में बना था। मतलब सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है मां मुंडेश्वरी का मंदिर, जहां पर आपको चतुर्लिंगम का भी दर्शन मिले होगा, जहां पे भगवान शंकर का चतुर्लिंग का दर्शन हो जाएगा आपको। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे भी आपको मिलेगा कैमूर में भी, जहां पर आप जाकर के तरह तरह के जंगली जानवरों को देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा कर्मनाशा नदी और उसके अलावा एक दो डैम हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और उनको देख करके आपको लगेगा नहीं कि आप बिहार घूम रहे हैं, क्योंकि शायद आप बिहार के बारे में अच्छे से जानते तक नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन जगहों पर जाने के बाद आपको किस तरीके का आनंद आएगा, और आपको क्या लगता है कि इन 5 जगहों के अलावा आप कौन कौन से जगह जाकर के घूम सकते हैं और बिहार के लोगों को जाकर के घूमना चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है।
कैमरे के पीछे हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।